शलोम। इज़राइल में एक और पीढ़ी उत्पन्न हुई। वे यहोवा को और सीने और लाल समुद्र में उसके आश्चर्यकारी को नहीं जानते हैं। मैं आज ढेर सारी पवित्रता और ईश्वरीयता के बारे में समझना चाहूंगा। इफ्ता चरित्र, न्यायाधिपतियों सेकंड चैप्टर 10th वर्स। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद दूसरी पीढ़ी हुई। उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। परंतु यहोवा ने न्यायाधीशों को खड़ा किया और इस्राएल को बचाया। उनके कराहने से यहोवा को दया आ गई। यहोवा की आत्मा ओत्नीएल पर आई और इस्राएल को बचा लिया। उसने इस्राएल का न्याय किया। दबोरा एक स्त्री और एक भविष्यवक्ता और इस्राएल का न्यायी व योद्धा थी। ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं के बाद इस्राएल को बचाने के लिए पैगंबर और योद्धाओं को भेजा। न्यायाधिपतियों सेकंड चैप्टर 16 to 19 वर्स। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहरता था, जो उन्हें लुटाने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानने भी थे, वरन व्यभिचारियों के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीग को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया। जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहरता, तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेरा और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी थी। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराई देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडावत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठलीन चाल को नहीं छोड़ते थे। न्यायियों थर्ड चैप्टर 9-10 वर्सेस। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकाला। और यहोवा ने आराम के राजा कूशन रिसहत्याइम को उसके हाथ में कर दिया और वह कुशन रिश्ताम पर जयवंत हुआ। न्यायियों 4th chapter 4th and 5th verses। न्यायियों 6th chapter 6-7 verses। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा। न्यायियों 6th chapter 14th verse। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? देबोरा एक स्त्री और एक भविष्यवक्ता और इस्राएल का न्यायी वह योद्धा थी। ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं के बाद इस्राएल को बचाने के लिए पैगंबर और योद्धाओं को भेजा। न्यायियों 11th chapter 1st verse। इफ्ताह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद के इफ्ताह उत्पन्न हुआ था। इफ्ताह गिलाद का एक बहादुर सैनिक था, लेकिन उसकी माँ वेश्या थी। उसने यहूदी से शादी की थी। उसका नाम गिलाद। उनकी पहली पत्नी और बच्चे उन्हें टोब देश ले गए। गिलाद के पुरानियों इफ्ता के पास आए और उसे अम्मोनियों के साथ युद्ध करने के लिए मुख्य पद की पेशकश की। न्यायियों 11th chapter 10th verse। गिलाद के वृद्ध लोगों ने इफ्ता से कहा,
निश्चय हम बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। इफ्ताह ने भगवान की उपस्थिति में हर शर्त को पढ़ा। मिस्पा, वह अडोनाई पर विश्वास करता था। इफ्ताह ने अम्मोन राजा के पास दूत भेजे। उन्होंने बुद्धिमान पक्ष उठाए, कोई गली गलस वाली भाषा नहीं। बुद्धिमान पक्ष। न्यायाधीश 11 चैप्टर 12 वर्स। तब इफ्ताह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने आए है। 13 वर्स। अम्मोनियों के राजा ने इफ्ताह के दूतों से कहा, कारण यह है कि जब इस्राएली मिस्र से आई तब अर्नोन में यब्बोक और यारदान तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए आप उसको बिना झगड़ा किया फेर दे। तब इफ्ताह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे। इफ्ताह यहूदी इतिहास और चमत्कारों को जानता है। उन्होंने लाल सागर के विभाजन का उल्लेख किया। वह तोरा में विशेषज्ञ थे। माँ ने शास्त्रों की हर बात सिखाई। वह अच्छे पाठक थे। उन्होंने 4 शत्रु राजाओं का उल्लेख किया। वह मानचित्र इंगित करने के विशेषता है। असली लोग कभी भी राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करते, परंतु अम्मोनी युद्ध करने आई। अम्मोनियों की हार हुई और भूमि इस्राएल की हो गई। न्यायाधीशों 11 चैप्टर 18-19 वर्सेस। फिर इस्राएल ने एमोरियों ने राजा सीहोन के पास को हेशबोन का राजा था दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु सीहोन ने इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यहम से खड़े करके इस्राएल से लड़ा। और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनके मार लिया। इस्राएल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। आर्यन वह उन्होंने से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदान तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गई। इसलिए अब इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इस्राएली प्रजा के सामने में एमोरियों को उनके देश में निकाला दिया है। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाए ना? क्या तू उसका अधिकारी ना होगा जिसका तेरा खामोश देवता तुझे अधिकारी कर दे? इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने ने निकाले उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तू मोयाब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक के कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इस्राएलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इस्राएल हेशबोन और उसके गांवों में और अरोएर और उनके गांवों में और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में 300 वर्ष से बसा है। तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसके क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छोड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा ने न्यायी है और इस्राएलियों और अम्मोनियों को बीच में आस न्याय करे। तभी अम्मोनियों के राजा ने इफ्ताह की ते बातों ने मानी जिनको उसने कहला भेजा था। इस्राएल के देवता ने भूमि इस्राएल को सौंप दी। अडोनाई ने अम्मोनियों को निष्पक्षता कर दिया, निष्कासित कर दिया। कोई भी इस्राएल को निष्कासित नहीं करेगा। तुम्हारा भगवान खेमोश है, मेरा भगवान अडोनाई है। वह बुत पर उपासक नहीं थी। उन्होंने राजनीतिक इतिहास का अध्ययन किया, उन्हें गणितीय ज्ञान था। उन्होंने 300 वर्ष का उल्लेख किया। संख्यात्मक मस्तिष्क। अडोनाई न्यायाधीश है, उसने परमेश्वर की महिमा थी। यहोवा की आत्मा उस पर
उतरी। यह दुर्लभ मुद्दा है। यह केवल पवित्र लोगों पर ही उतरेगा। आत्मा मजबूत होती है, साहस देता है। यह एक त्वरित कार्यवाही बल की तरह है। तब यहोवा का आत्मा यिफ्ताह में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आए और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिफ्ताह ने यह कहकर यहोवा की मंत्रता मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आई, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वारा से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ूंगा। यिफ्ताह ने भविष्यवाणी की। इसमें दो चीजें थी। चीज यहोवा की होगी, दूसरा यदि वह पशु हो तो यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए। यही मतलब है उसकी बेटी का कौमारी होम बलि के समान भगवान को अर्पित किया गया। सबसे बड़ा बलिदान। किसी पिता ने यह प्रतिज्ञा नहीं की। इज़राइल में प्रतिज्ञाएं आम है। अडोनाई ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया, नरसंहार, अम्मोनियों को पराजित किया। इस्राएल को स्थापित भूमि, इज़राइल की गुलामी नहीं। यिफ्ताह अडोनाई के हाथ में एक उपकरण था। तब यिफ्ताह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया और वह अरोएर से ले मिन्नी तक, जो 20 नगर है, वरन अबेल-कारीमीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अम्मोनी इस्राएलियों से हार गए। मैं आज ढेर सारी पवित्रता और ईश्वरीयता के बारे में समझना चाहूँगा। हालेलुया। धन्यवाद।